बताइए। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, बीएससी पार्ट 3। ठीक है ना। बेटा नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे वन हाफ इक्वेशन। वन हाफ इक्वेशन में दो डेरिवेशन किया गया था। एक वन हाफ रिएक्शन आइसोकोर हो गया था और दूसरा था वन हाफ रिएक्शन, एक आइसोकोर था एक आइसोथर्म था। यहां तक डेरिवेशन करने के पश्चात हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ वन हाफ इक्वेशन वन हाफ इक्वेशन का इंटीग्रेटेड फॉर्म में क्या होगा उसके डेरिवेशन की बात की जा रही है। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू वन हाफ रिएक्शन आइसोथर्म अकॉर्डिंग टू वन हाफ रिएक्शन आइसोथर्म क्या है, डी एल एन के पी डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर। डी एल एन के पी बाई डी टी इज इक्वल टू डी एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर, या डी एल एन के पी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर इंटू डी टी अपॉन टी स्क्वायर। अब इसको क्या करिए, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या लिखेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग above equation, on integrating above equation at temperature T1 and T2 and corresponding equilibrium constant Kp1 and Kp2। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया गया और टेम्परेचर कितना कहा गया बेटा, T1 एंड T2, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था वह Kp1 एंड Kp2 है।
अब एक इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए। डी एल एन के पी, अरे हाँ, के पी 1 से के पी 2 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ T1 से T2 dt बाई टी स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। सबको पता है बेटा, सिंपली इंटीग्रेशन डी एल एन एक्स का एल एन एक्स होता है, तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो एल एन के पी 1 से के पी 2 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, इसका इंटीग्रेशन -1 बाई टी, T1 से T2। यहां से देखिए सिंपली इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1। सिंपली पर इसको देखिए तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर -2 डी टी इज इक्वल टू टी पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1। सिंपली क्या हो जाएगा, टी पावर -1 अपान -1, दिस इज इक्वल टू 1 बाई टी माइनस, ये कितना आ गया बेटा, -1 बाई टी। तो हमने लिख भी दिया -1 बाई टी। इसको लिखने के लिए तरीका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एल एन के पी 1 माइनस एल एन के पी 2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपान आर 1 अपान T2 माइनस 1 अपान T1। एक ऐसे रखो, क्या हो गई। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एल एन के पी 2 माइनस अपान के पी 1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपान आर 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2। जब इस माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे बेटा, तो जो पॉजिटिव में है निगेटिव में हो जाएगा, जो निगेटिव है पॉजिटिव में हो जाएगा। इसको लॉग में चेंज कर लीजिए, 2.303 लॉग के पी 2 अपान के पी 1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपान आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए,
देखिए log के पी टू अपॉन के पी वन इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर। एलसीएम ले लीजिए, टी वन इंटू टी टू माइनस टी वन, एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर लीजिए ऊपर को तो आ जाएगा। इसी को इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ वांट हाफ इक्वेशन कहा जाता है। क्या है? अच्छा ओके। अच्छा यहाँ के पी टू माइनस के पी वन, सॉरी सुधार लीजिए, और सही लिखा है। नोट हो गया बेटा? देखिए बेटा, इस इक्वेशन को एक अनदर वे में डेरिवेशन किया जा सकता है। तो चाहे तो आप सेकंड मेथड डाल के लिख लीजिए। नोट हो गया ना? नोट हो गया तो एक तरीका और बता दें बेटा, दोनों तरीके से पेपर में चाहे जिस तरीके से सॉल्व कर लें, दोनों से काम हो जाएगा। चलिए अब हेडिंग डालिए।
देखिए बेटा सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड को भी उस इक्वेशन का डेरिवेशन किया जा सकता है। देखिए सेकेंड मेथड क्या करेंगे, यहां तक लिख डालिए, इस इक्वेशन को यहां तक लिख डालिए। नीचे लिखेंगे बेटा on integrating above equation, देखिए DLNKP इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट अपॉन R dt बाई टी स्क्वायर। इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका सिंपली इंटीग्रेशन LNKP इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R माइनस 1/t, इक्वेशन नंबर। हो गया बेटा, फॉर इनिशियल स्टेट इक्वेशन 1 इज इनिशियल स्टेट के लिए इक्वेशन 1 लिखिए तो क्या लिखा जाएगा, LNKP1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H अपॉन R इंटू 1 अपॉन T1। फॉर फाइनल स्टेट इक्वेशन 1 इज LNKP2 is equal to minus delta H upon R in T2. This is equation number 2, this is equation number 3। इनिशियल स्टेट के लिए इक्वेशन 1 को हमने और फाइनल स्टेट के लिए दोनों इक्वेशन लिख डाला। अरे ओ सॉरी बेटा, एक मिनट बेटा, एक चीज ध्यान रखे यहाँ पर, जब लिमिट नहीं होती है, देखिए जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट ए जोड़ देंगे, यहां देखिए बेटा यह लिमिट नहीं लगी है इसलिए कि अनदर कांस्टेंट ए जोड़ देंगे, ए इज द कांस्टेंट, ए इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्योंकि जब लिमिट नहीं लगी रहती है तो हमेशा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं।
अब क्या करिए, इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 माइनस 2, तो क्या लिखा जाएगा फिर, एल एन के पी 2 माइनस एल एन के पी 1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर इंटू 1/T2 माइनस 1 डेल्टा एच डेल्टा एच अपॉन आर इंटू 1/T1 प्लस ए माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर इंटू 1/T1 माइनस ए दोनों कैंसिल आउट, तो इसे लिखा जा सकता है एल एन के पी 2 अपॉन के पी 1 इज इक्वल टू, यहाँ से डेल्टा एच अपॉन नॉट अपॉन आर को कॉमन ले लीजिए, तो 1/T1 माइनस 1/T2, इसको लॉग में चेंज कर लीजिए 2.303 2.303 log kp2 अपॉन kp1। जब भी देखिए सब लोग को पता है एल एन इज इक्वल टू 2.303 log होता है, ए log टू द बेस ए है, उसको 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर T1 इंटू T2, एलसीएम ले लीजिए, P2 माइनस T1 हो जाएगा, तो log Kp2 अपॉन Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। यहां से 2.303 से डिवाइड कर दिया तो यहां पर 1 आ जाएगा, इसके साथ 2.303 अटैच। होगी, इसी को इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ वन हाफ इक्वेशन कहा जाता है। नोट कर लिया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। एक चीज और ध्यान रखिए बेटा, जो भी न्यूमेरिकल आता है वह इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ वन हाफ इक्वेशन के बेस्ड पे ही आता है। जब भी न्यूमेरिकल आया है तो उसी टॉपिक्स पे आया है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट। थैंक यू प्रीति प्रजापति। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा एच। डेल्टा एच का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे? तो इसके लिए स्टार्टिंग वन हाफ इक्वेशन से ही करेंगे। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वन हाफ इक्वेशन सॉरी, अकॉर्डिंग टू वन हाफ रिएक्शन आइसोथर्म, क्या था DLNKP और dt इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन RT स्क्वायर। जरा बेटा आगे देखिए, इसको इधर ले जाइए उसी प्रोसेस से। DLNKP इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन R इंटू DT/T स्क्वायर। हमको डेल्टा एच नॉट की वैल्यू को डिटर्मिनेशन करना है। हाँ जी बता, क्लास में 4 बजे खा लेंगे। हो गया, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए। तो लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग above इक्वेशन DLNKP इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन R कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर DT/T स्क्वायर। अभी इसका इंटीग्रेशन कितना किया गया था? LNKP इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन R, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? -1 अपॉन T स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट A। ठीक है, यहां से देखिए इस 2.303 log EP इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन R इंटू DT अपॉन T स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/T, तो 1/T प्लस A is the integration constant।
तो log kp इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा एच अपान 2.303 r इंटू 1/t प्लस a अपान 2.303। या इसे लिखा जा सकता है log kp इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपान 2.303 इंटू r 1/t प्लस a डैश वेयर a डैश इज इक्वल टू a अपान 2.303। किसी भी कांस्टेंट में यदि नंबर से भाग देते हैं तो वह वैल्यू कांस्टेंट के बराबर ही आती है। ठीक है, देखिए ए कांस्टेंट था, कांस्टेंट के नंबर से अगर डिवाइड कर देंगे तो भी वह कांस्टेंट ही आएगा, जो कि कांस्टेंट को हमने ए डैश कह दिया। ओके, अब चलिए आगे बढ़िए। अब हम क्या कर रहे हैं, इस log के p और 1/t के बीच ग्राफ खींच रहे हैं। यहां लिखेंगे नाउ प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन log kp, plot a graph between log kp and 1/t to give a, कैसा ग्राफ होगा बेटा, टू गिव ए स्लोप इज इक्वल टू कितना होगा बताइए भाई। अगर हम log के पी अगेंस्ट 1/t के बीच ग्राफ खींचे तो वह ग्राफ कैसा ऑब्टेन्ड होगा। आशीष यादव, ठीक है बेटा, आंसर पेपर आशीष आपके पास हो तो उसमें क्वेश्चन हमको भेज दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट टाइम इस पर न्यूमेरिकल एक दो हम लिख के लेते आएंगे, आपको करा देंगे। स्लोप इज इक्वल टू प्रज्ञा कुमारी, नहीं बेटा गलत आंसर। वैभव यादव, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, सही है। स्ट्रेट लाइन
स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, तो स्लोप की वैल्यू कितना होगी? स्लोप की वैल्यू बता दीजिए बेटा। बेटा अपना नंबर क्या है? सुशांकी सिंह, अपना नंबर भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे तो हम ऐड कर देंगे। चलिए बताइए बेटा, स्लोप कितना होगा? स्लोप जल्दी से बता दीजिए। जो हमारा नंबर है बेटा 9839331049। ठीक। हाँ प्रज्ञा ने बेटा, ठीक है, टी लगा दीजिए। प्रज्ञा कुमारी, डेल्टा एच नॉट अपान, अरे बेटा एक मिनट, सॉरी बेटा, देखिए छूट ही गया ना। देखिए डेल्टा एच नॉट लगा है बेटा सब जगह हो, सॉरी, डेल्टा एच नॉट। देखिए ग्राफ जो इसका होगा बेटा, इसका जो ग्राफ होगा इस तरीके से होगा, ए लॉग के पी हो गया, ए 1/t हो गया, ये स्लोप हो गया, यहां से जो टेंजेंट निकालेंगे वही स्लोप होगा, दिस एंगल इज थीटा, तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपान 2.303 आर हो जाएगा, एंड इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ए। हो गया। इंटरसेप्ट जो यहां से यहां तक की बीच की डिस्टेंस होगी उसे हम ए कह देंगे। कहीं कहीं बुकों में बेटा ये चीज ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं बुकों में इस ए के स्थान पर जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट मानते हैं इसे यल यानी ए मान लिया है। ठीक, चाहे कुछ भी हो उसका लॉग लेंगे तो भी वह कांस्टेंट ही हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये तो पूरा हो गया। चलिए ये ये टॉपिक्स बेटा बहुत ही पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल क्या होता है बेटा? कहा गया पार्शियल मोलर गिव्स फ्री एनर्जी इज कॉल्ड एज ए केमिकल पोटेंशियल। क्या कहा गया बेटा? पार्शियल मोलर गिव्स फ्री एनर्जी को ही हम लोगों ने क्या कहा बेटा? केमिकल पोटेंशियल कहा। इसे लिखेंगे पार्शियल
मोलर गिब्स फ्री एनर्जी partial molar gas free energy is called chemical potential at constant temperature, pressure and number of moles. It is represented by mu I और जी आई बार। चाहे म्यू आई से रिप्रेजेंट किया जाए चाहे जी आई बार से। कहा गया पार्शियल मोलर गैस फ्री एनर्जी इज कॉल्ड एज केमिकल पोटेंशियल एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज म्यू आई और जी आई इज इक्वल टू डेल्टा जी ओवर डेल एन आई एट कांस्टेंट टी कामा पी कामा एन वन कामा एन टू डॉट डॉट एन आई। अरे सॉरी, जितना टर्म यहां लिखा जाएगा बेटा उससे एक टर्म पहले का, या इसी को लोग ऐसे भी लिखते हैं म्यू आई आर जी आई इज इक्वल टू जी आई बार इज इक्वल टू डेल जी ओ डेल एन आई टी कामा पी कामा एन जी। वेयर एन जे क्या होगा बेटा, वेयर एन जे इज द एन जे क्या है बेटा, नंबर ऑफ all number of moles included n1 comma n2 comma dot dot ni except ni, where nj is the included all number of moles except ni। एक्सेप्ट एन सभी नंबर ऑफ मोल्स लेगा बेटा, n1 लेगा, n2 लेगा, n3 लेगा, डॉट डॉट एन आई को छोड़कर, उस एन आई को छोड़कर कितना होगा एन आई माइनस वन तक लिखा बेटा। इस तरीके से जाता है, कहीं कहीं बुकों में इसे एन आई माइनस वन भी लिखा जाता है। इसके बाद क्या आता है देखिए n1 n2 डॉट डॉट एन आई माइनस वन, लेकिन आप मत लिखिए, ऐसे इसको छोड़ दीजिए। माना जाता है कि एन आई माइनस वन तक ही लिखा जाएगा।
देखो बेटा, हो सकता है आज शाम 4 बजे से चले सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की है। अगली क्लास वही है। पेपर में बेटा इस इस पैटर्न पे आएगा, एनजे के टर्म में हमेशा पेपर में आता है। वेयर म्यू आई इज द chemical potential of the chemical potential at constituents where mu I is the chemical potential at constituents I. Where mu I is the chemical potential at constituents I and Gi bar is the partial molar Gibbs free energy, partial molar Gibbs free energy at constituents I. Constituents I. इंटरसेप्ट ए डैश होगा बेटा, ए इंटरसेप्ट, ओ सॉरी बेटा, ए डैश होगा क्योंकि बचा क्या था, ए डैश रह गया था ना, तो ए डैश ही होगा। We know that G is the function of temperature, pressure, N1, N2, N3 डॉट। कहां तक जाएगा बेटा, Ni तक जाएगा। G is the function of temperature, pressure, N1, N2, N3 डॉट Ni। अब क्या करिए बेटा, इसका पार्शियल डिफरेंशियल ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एबव इक्वेशन आगे कर दीजिए सर। देखिए, dg इज इक्वल टू डेल जी और डेल टी एट कांस्टेंट p n1 n2 डॉट Ni
dt, एक के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, दूसरे को अनदर सबको कांस्टेंट कर लीजिए, डेल जी और डेल पी एट टी कामा एन वन कामा एन टू डॉट डॉट एन आई डी पी प्लस डेल जी और डेल एन वन टी कामा पी कामा एन टू डॉट 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 एन आई डी एन वन प्लस डेल जी और डेल एन टू पी कामा टी कामा एन वन कामा एन थ्री का डॉट डॉट एन आई प्लस डॉट 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 डेल जी ओवर डेल एन आई टी कामा पी कामा एन वन कामा एन टू डॉट 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 डी एन आई। किसी को पार्शियल डिफरेंशिएशन ना समझ में आए तो फिर से पूछ लीजिए। यहां तो इसे लिखा जाना चाहिए बेटा एन आई माइनस वन, आई से एक टर्म पहले की बात की जा रही है। पानी पिलोगे क्या? किसी को डेरिवेशन ना समझ में आया हो इससे ये तो पूछ सकता है। फिर से बता दे रहे हैं बेटा, जब भी पार्शियल फंक्शन का टर्म होता है तो एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, अनदर जितने टर्म्स होते हैं सबको कांस्टेंट के टर्म में लिखते हैं। देखिए इसमें टी के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया, अनदर सारे टर्म को हमने कांस्टेंट कर दिया। नोट कर लिए? नोट कर लीजिएगा तो बताइएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़िए। यहां देखिए डी जी इज इक्वल टू डेल जी और डेल टी एट कांस्टेंट पी कामा एन वन एन टू डॉट डॉट एन आई डी टी प्लस डेल जी और डेल पी एट कांस्टेंट टी कामा एन वन कामा एन टू डॉट डॉट एन आई डी पी प्लस इसको क्या कहेंगे बेटा?
क्या कहेंगे बताइए जरा। क्या कहा जाएगा बताइए बेटा। अरे भाई, यह परिभाषा किससे होगा, केमिकल पोटेंशियल की या वैल्यू किसके बराबर होगी, म्यू वन या वैल्यू म्यू टू या वैल्यू म्यू आई। तो क्या हो जाएगा, म्यू वन डी एन वन प्लस म्यू टू प्लस म्यू टू डी एन टू डॉट 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 प्लस म्यू आई डी एन आई। म्यू वन म्यू टू, ठीक, वेरी गुड प्रज्ञा। ठीक, ये क्या बेटा, केमिकल पोटेंशियल ही है। केमिकल पोटेंशियल ऑफ द कंपोनेंट कंस्टिट्यूएंट्स वन, यह है केमिकल पोटेंशियल ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स टू, यह है केमिकल पोटेंशियल ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स आई। तो म्यू वन म्यू टू प्लस डॉट डॉट म्यू आई डी एन आई, वेयर where mu1 is equal to del g over del n1 at constant p comma t n2 comma n3 dot dot mu2 is equal to del g over del ni del n2 at constant p comma t n1 comma n3 dot dot and mu I is equal to del g over del ni at constant p comma t n1 comma n2 dot dot। ये क्या है बेटा, केमिकल पोटेंशियल है। इसे इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। At constant temperature and pressure, that is dt equal to 0 and dp equal to 0, thus equation 1 becomes g dg comma p comma t is equal to n1 dn1 mu1 dn1 plus mu2 dn2 plus dot dot mu I dn। देखिए क्या कहा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट इज dt इक्वल टू 0 एंड dp इक्वल टू 0, दस इक्वेशन 1 बिकम्स। इक्वेशन 1 को जरा देखिए, ये है ठीक, dt के स्थान पे 0 रख दिया, dp के स्थान पर 0 रख दिया, तो ये दोनों टर्म 0 के बराबर। तो बचेगा क्या, mu1 dn1 प्लस mu2 dn2 प्लस डॉट डॉट म्यू आई dni बचेगा बस। और सारे टर्म में ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, ए वाले पूरे टर्म में 0 के इक्वल टू, ए भी टर्म आपका 0 के इक्वल टू।
तो सिंपली कब बचेगा कौन? ए बचेगा, ए बचेगा और ए बचेगी। तो वही जो है हमने यहां पर लिखा है, देखिए कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर लगा दिया। यहाँ लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग एबव इक्वेशन, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो जी पी टी इज इक्वल टू μ1 n1 प्लस μ2 n2 प्लस डॉट 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 म्यू आई डी एन। अरे अरे इस कांस्टेंट नहीं लगा के लिखा जाता है। अगर इसको लिखना होगा तो ऐसे भी लोग लिखते हैं जी पी टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ म्यू आई एन आई। आई इज इक्वल टू 1 से आई तक, या लोग ऐसे लिख लेते हैं समेशन ऑफ म्यू आई एन आई और यहाँ आई लिख देते हैं बस। इसी को लिखिए, इसको छोड़ दीजिए, छोड़, ठीक है। जब भी केमिकल पोटेंशियल पे आपसे पूछा जाएगा तो यहां तक आप लिखेंगे। ठीक है, तो बस आज यहीं तक। नेक्स्ट टाइम इसके आगे हम लोग करेंगे, पढ़ेंगे केमिकल पोटेंशियल एंड अदर थर्मोडायनेमिक फंक्शन पढ़ा जाएगा। देखिए इस साल की थर्मोडायनेमिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ना है, ये समझ लीजिए पूरे सिलेबस का 25% अकेले है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इसके आगे शुरू किया जाएगा। थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही।